कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। पेज नंबर 1। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्प तरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचां पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। हरे कृष्ण। आज आपली सदस्य संख्या कमी झाली, कोण कुठे गेला असेल तो हमेशा की तरह हम पहले पिछली बार हमने ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य और श्री चैतन्य मनोभीष्टम इसका मतलब देखा था। आज हम जो अगला प्रणीति है, वंदे हम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम श्री गुरुन वैष्णवांश श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथ नितं तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश। वंदेहम श्री गुरो हो, मैं अपने श्री गुरु के चरणों को वंदन करता हूँ। श्री युत पद कमलम श्री गुरुन वैष्णवांश, उनके चरणों को नमस्कार करता हूँ, गुरु को नमस्कार करता हूँ, और जितने सारे वैष्णव हैं भक्त हैं उन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। श्री रूपम स अग्रजातम, मैं श्रील रूप गोस्वामी तथा उनके अग्रज सनातन गोस्वामी सहगण रघुनाथान वितम तम सजीवम, सनातन गोस्वामी और साथ ही रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट एवं श्रील जीव गोस्वामी के चरणों को सादर नमस्कार करता हूँ। जैसे ये 6 गोस्वामी दिख रहे हैं ना, इनको वो प्रणाम हो रहा है, इनका प्रणाम मंत्र है वो। श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथान वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम, जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु है उनके समस्त परिजनों को और अद्वैत आचार्यों को, गदाधर और श्रीवास, इन सभी उनके पार्षदों को मैं प्रणाम करता हूँ। अंत की जो लाइन है, श्री राधा कृष्ण पादान, श्री राधा और कृष्ण के चरण कमलों में, तथा सहगन ललिता विशाखान्वितांश, और उनकी जो सारे गोपगण हैं, गोपियां हैं, ललिता विशाखा आदि, इन सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। तो अभी हम इसको एक ट्यून में सभी वापस गाएंगे। वंदे हम श्री गुरोहो, वंदे हम श्री गुरोहो, श्रीयुता पदकमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश श्री रूपं साग्रजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम्
कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। तो हम वन बाय वन प्रणीति देख रहे हैं। तो आज हमने ये 2 श्लोक, ये 2 प्रणीति को समझा, उसके अर्थ को समझा। जब भी हम लोग प्रणीति बोलते हैं, कोई श्लोक बोलते हैं, तो उनके अर्थों पर ध्यान करना ज़रूरी होता है। नहीं तो प्रभुपाद जी हमेशा एक कथा बताया करते थे। जंगल में एक साधु रहता था। एक दिन एक तोते का छोटा बच्चा उसके कुटिया के आंगन में आ गया। वो ठीक से उड़ नहीं पा रहा था, तो साधु ने उसको आश्रय दिया, उसको खाना, उसको संभाला। लेकिन साधु को चिंता होने लगी कि भाई ये बाहर उड़ के जाएगा तो शिकारी लोग इसको पकड़ लेंगे, इसको मारेंगे, बेचेंगे, क्या करेंगे, तो इसके लिए क्या किया जाए। तो उस साधु ने उसको सिखाना चालू किया। सिखाया क्या कि जब हम जंगल में जाते हैं तो हमें सावधान रहना चाहिए। शिकारी बड़े बुरे होते हैं, वे हमको पकड़ते हैं और पकड़कर कहीं बेच देते हैं, बंद कर देते हैं, रख देते हैं। तो जब ऐसी स्थिति हो तो हमको सावधान रहना चाहिए। कहीं पर भी नीचे अनाज पड़ा हुआ दिखाई दे तो हमको तुरंत खाने के लिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है शिकारी ने वहाँ पर जाल बिछाया है। तो ये साधु उसको सारी ये चीज़ें समझाता था, बताता था। और आहिस्ता आहिस्ता ये तोते ने वो सारी चीज़ें, सारी बातें रट ली, पूरा पैराग्राफ। जंगल में जाते समय सावधान रहना चाहिए, और फिर शिकारी लोग बड़े बुरे होते हैं, वो लोग ऐसे पशु पक्षियों को पकड़ते हैं, बेचते हैं, उनको बंद करते हैं पिंजरे में वगैरह। और ऐसे तुरंत कहीं पर भी कोई अनाज है तो खाने के लिए नहीं बैठना चाहिए। तो अब साधु बड़ा खुश हुआ कि अरे ये सब कुछ समझ गया। फिर थोड़ा सा बड़ा हो गया वो तोता, और अभी उड़ने के लिए तैयार था। तो एक दिन वो कुटिया से उड़कर बाहर चला गया तो जाकर एक पेड़ पर बैठा, और पेड़ पर बैठकर वो गुनगुनाने लगा। वो बोलने लगा कि जंगल में जाते समय हमें सावधान रहना चाहिए। शिकारी बड़े बुरे होते हैं, वो पशुओं को, पंछियों को पकड़ते हैं और पकड़ के उनको बेचते हैं या पिंजरे में बंद करते हैं। कहीं पर भी ऐसे नीचे अनाज दिखाई दे तो खाने के लिए बैठना नहीं चाहिए। तो उसने नीचे देखा, उस तोते ने, तो उसको अनाज दिखाई दिया। अब पास ही में वो शिकारी खड़ा था जाल बिछाकर। लेकिन जब उसने ये आवाज़ सुना तो उसको आश्चर्य हुआ कि अरे ये तोता इतना होशियार कैसे हो सकता है, ये सारी चीज़ें बोल रहा है, ये कर रहा है। तो अब तोते ने वो अनाज देखा, वो सीधा ये बोलते 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 आकर नीचे बैठ गया। जैसे नीचे बैठ गया, वो जैसे ही खाना चुगने लगा, तुरंत वो उस जाल में फंस गया। तो शिकारी जोर जोर से हंसने लगा। तो प्रभुपाद जी समझाते थे कि ऐसे तोते के जैसे कोई श्लोक को, चीज़ को रटने से कोई मतलब नहीं। उसका अर्थ पता होना, उसके अर्थ पर ध्यान करना, या उससे हमको क्या समझ में आता है उसको समझ लेना, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इसके लिए कई बार हम लोग हरे कृष्ण मंत्र का जप भी करते हैं, या कुछ मंत्र बोलते हैं, गीता के मंत्र बोलते हैं, बाकी कुछ मंत्र सुनते हैं, लेकिन कई बार हमको उसका अर्थ ही ठीक से पता नहीं होता है। लेकिन अगर हम लोग अर्थ के साथ हम अगर उसका उच्चारण करें तो उसका हमें बहुत अच्छे से फ़ायदा मिलता है। तो आज हम गीता का पहले अध्याय का 40 नंबर का श्लोक हम लोग लेंगे, पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह हम पहले श्लोक से जाएंगे। पहला श्लोक, दूसरा श्लोक, तीसरा श्लोक, फिर 39, 40 ऐसे करके जाएंगे। तो सभी हम लोग 1 बाय 1 अब पहला श्लोक पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा?
धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धृतराष्ट्र धृतराष्ट्र उवाच धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत् संजय किमकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव मामकः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय किमकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। अभी अनुवाद कौन पढ़ेगा इसका पहले का फिर दूसरा श्लोक। धृतराष्ट्र ने कहा हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। बिल्कुल। अब आगे दूसरा श्लोक संख्या 2 पढ़िए। दृष्टा तु पांडवा संजय उवाच संजय उवाच दृष्टा तु पांडवानीकम् दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। गणेश प्रभु ट्राई संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् जैसे पहले बताया ना कि जब प्रोनाउंसिएशन या श्लोक के शब्द हमको अगर कठिन लग रहे हैं तो स्पीड कम करके पढ़ना, तो बराबर एक एक शब्द हम लोग पढ़ सकते हैं। अभी जैसे दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। आता ट्राय करना। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य
राजा वचन ब्रवीत। तीसरा, पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यं महती च मुम् व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यं महती च मुम् व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। अब दूसरे और तीसरे का अनुवाद। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। अब क्या कहा? हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखे, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। अभी श्लोक संख्या 39। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मो विभवत्युत। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मो विभवत्युत। अभी आप एक एक वन बाय वन। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मो विभवत्युत। आगे नेक्स्ट। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मो विभवत्युत। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मो विभवत्युत। गणेश प्रभू अरे नाही म्हटल्यानंतर कसं होणार? ट्राय करायचा, प्रयत्न करायचा. आपल्याला काय इथे कोणी काय म्हणणार आहे काय? आपण शिकायलाच आहोत इथे. कधी पण डायरेक्ट सरेंडर नाही करायचं. हां चला. आणि तुम्ही म्हटलंच आहात की म्हणू शकता तुम्ही. कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मो विभवत्युत. बघा बोलला की राव. ओके
नेक्स्ट आता आपण काय करूया, आता आपण 1 बाय 1 हे वाचतोय, अनुवाद वाचतोय, पण आता सर्वांनी वाचायचा. कुल का नाश होने पर कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है, और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है. प्रवृत्त हो जाता है. अभी आज का 40 नंबर का श्लोक. अधर्म विभवत् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दृष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः. अधर्माभिभवत् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दृष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः. अधर्माभिभवत् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दृष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः. अधर्माभिभवत् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दृष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः. अभी 1 बाय 1. अधर्माभिभवत् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दृष्टाशु वार्ष्णेय स्त्रीषु दृष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः. नेक्स्ट. अधर्माभिभवत् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दृष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः. गणेश प्रभु. अधर्माभिभवत् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दृष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः. बघा झालं की माताजी. अधर्माभिभवत् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दृष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः. अभी अनुवाद. हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और स्त्रीत्व के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती है. तात्पर्य अभी मैं पढ़ूंगा, आप भी पढ़िए अपने गीता में. जीवन में शांति सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का
मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीत्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमार्गगामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पतनोन्मुखी होती है। अतः बालकों तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज के वयोवृद्धों का संरक्षण आवश्यक है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होगी। चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतया स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती है, अतः वे विश्वसनीय नहीं है। इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए और इस तरह उनके सतीत्व तथा अनुरक्ति से ऐसी संतान जन्मेगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होगी। ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से यह स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेगी और व्यभिचार को प्रश्रय मिलेगा, जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होगी। निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं और इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है, जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है। बहुत ही तीखा तात्पर्य दिया है प्रभुपाद जी ने, ये विशेषता स्त्रियों के बारे में और पुरुषों के बारे में भी, लेकिन हम इसको समझेंगे। अभी देखिए, इस अध्याय में हम देख रहे हैं कि अर्जुन अलग अलग कारण बता रहा है कि क्यों वो युद्ध करना नहीं चाहता है कृष्ण को, और उसमें से अभी इन्होंने यह एक 39 में एक बताया कि अगर ये युद्ध हुआ तो ये सारे लोग मारे जाएंगे, हमारे जो भी बड़े बुजुर्ग हैं वो मारे जाएंगे, कुल का नाश होगा, अधर्म बढ़ेगा। ये 39 नंबर के श्लोक में उन्होंने बताया। और उन्होंने कहा कि भैया ये लोग अगर मर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, तो अधर्म बढ़ेगा कुल में, कुल की परंपरा भी नष्ट होगी। और परंपरा के जो विधि विधान है, हर एक कुल के जो कुलाचार है, वो किसी को पता न होने के कारण सब कुछ बंद सा हो जाएगा। और अब अगले श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, अगर ये सब लोग मारे जाएंगे, ये कोई अभी द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है या भीष्म पितामह है, ऐसे लोग जो धर्म को समझते हैं, जानते हैं, इनकी हत्या आप मुझे करने के लिए बोल रहे हैं, इनके साथ लड़ाई करने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन आप ये भी सोचो कि ये लोग अगर नहीं रहेंगे तो समाज को, परिवार को रास्ता कौन दिखाएगा? और अगर ये लोग नहीं रहेंगे तो स्वाभाविक रूप से जो बाकी के पिछले लोग हैं वो अधर्म की ओर जाएंगे, क्योंकि उनको रोकने टोकने वाला, बोलने वाला, रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं रहेगा। तो फिर घर में, कुल में अधर्म फैलेगा। और अधर्म जब फैलता है, यानी जब नास्तिकता बढ़ती है, सीधे शब्दों में देखिए, तब सबसे पहला आघात अगर किस पर होता है तो वो स्त्री पर होता है। नास्तिकता का पहला निशाना स्त्री होती है, उसके बाद बच्चे होते हैं, उसके बाद बुजुर्ग बूढ़े होते हैं। आप देखिए, नास्तिकता युक्त जो समाज होता है या जो लोग होते हैं, उनके व्यवहार को देखने से आपको इस श्लोक की सच्चाई पता चलेगी। अब देखो, अर्जुन यहाँ पर कह रहा है कि अधर्म बढ़ेगा तो स्त्रियां दूषित हो जाएगी, क्योंकि उनको रक्षण करने वाला कोई नहीं होगा। रक्षण करने वाला कोई नहीं होगा तो उनका स्त्रीत्व संकट में आ जाएगा और इसके कारण उनके स्त्रीत्व का या स्त्री का पतन होगा, और जिससे अनावश्यक या अवांछित संतति की उत्पत्ति होगी। यानी सीधे शब्दों में एक प्रकार से अर्जुन ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं भगवान को कि सारे समाज की अपरिमित हानि होगी स्त्रियों का पतन होने के कारण, और इसका कारण एकमात्र रहेगा ये युद्ध, और इस युद्ध में मारे जाने वाले ये बड़े बड़े लोग। अब इस 40 नंबर के श्लोक में
अधर्म फैलने से स्त्रियां दूषित होती है, ये पहला एक पॉइंट आया है। अब ये कैसे होता है या कैसे हो सकता है या इसको कैसे समझें? धर्म का पालन करने वाले लोग स्वाभाविक रूप से कहिए या धर्म के सिद्धांतों के कारण वे लोग स्त्रियों का सम्मान करने वाले होते हैं। आप कहीं पर भी देखिए, इसलिए हम लोग इस्कॉन में क्या कहते हैं, माताओं को माता जी कहते हैं, चाहे छोटे हो बड़े हो कोई भी हो। माता जी का मतलब क्या है? माँ। चाणक्य क्या कहते हैं? चाणक्य जो हर जो स्त्री है वो स्त्री को माँ के समान देखना चाहिए, माता के समान देखना चाहिए। जहाँ पर स्त्रियों का पूजन होता है, जहाँ पर स्त्रियों का सम्मान होता है, वैदिक शास्त्र कहते हैं कि उस स्थान पर देवताओं का वास होता है। लेकिन स्त्रियों का सम्मान कब होता है? जब धर्म का प्राबल्य होता है, जब प्रशिक्षण सभी को वैसे दिया जाता है। देखिए, महाभारत काल में, रामायण काल में रावण एक ही था। महाभारत काल में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ गई, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, शकुनी, ये आपका क्या दुश्शला का पति, हाँ, जयद्रथ, संख्या बढ़ गई। कलयुग में हर जगह दिखाई देगी। देखो, जैसे जैसे धर्म का ह्रास होता है वैसे वैसे ये गलत प्रवृत्तियां बढ़ने लगती हैं। धर्म का कार्य ही होता है कि व्यक्ति को मनुष्य के स्तर पर बनाए रखे। अगर धर्म नहीं होगा तो मनुष्य में और जानवर में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे जानवर कहीं भी जाते, कहीं भी खाते, कहीं भी सोते, किसी के भी संग जाते हैं, उनके यहाँ कोई ये नहीं होता है। लेकिन मनुष्य में वैसे नहीं है। अगर धर्म मनुष्य के जीवन से निकाला जाए तो ये 4 पैर वाले और ये 2 पैर वाले, बस भागवत कहता है, कोई फर्क नहीं है। फर्क क्या है? मनुष्य धर्म का पालन कर सकता है, पशु पक्षी नहीं। तो जितनी अधिक मात्रा में धर्म का पालन होता है, अब देखिए, समाज की बात छोड़िए, राष्ट्र की बात छोड़िए, अपने घर में जितने अधिक रूप से धर्म का पालन होता है उतने अधिक रूप से हम हमारे आपस के संबंध या हमारे घर में जो भी अपनी बहन है, माँ है, पत्नी है, जो भी स्त्रियां हैं, उनके प्रति स्वाभाविक रूप से आदर और सम्मान का भाव हो जाता है, स्वाभाविक रूप से। पहले ये सब होता था। इसलिए आप देखिए, दुर्योधन इतना उद्दंड था, लेकिन जब वो अपनी बुआ कुंती महारानी के सामने जाता था तो बड़ा शालीन बन के जाता था। बाकी वो कैरेक्टर लेस था, लेकिन फिर भी जब वो बुआ के सामने जाता था, अपने माँ के सामने जाता था, तो उतना एटलीस्ट वो अपने घर के माहौल को संभालने की कोशिश करता था। इसका कारण क्या था कि पूर्व के समय में गुरुकुल पद्धति हमारी स्ट्रांग थी। हर बच्चे को गुरुकुल में ये सारे ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता था, और वहाँ से सीख कर जब वो बाहर निकलते हैं तब एक चारित्रवान व्यक्ति बाहर निकलता था गुरुकुल से। आज हम विद्यालय से जाते, विद्यालय में जाते हैं, विद्यालय से निकल के मध्यालय में जाते हैं। वो तो बात छोड़िए, वो कॉमन हो गया वो। लेकिन आजकल विद्यालय में ही ये सारी चीज़ें होती हैं, वहीं से ये सारा सीख कर लोग बाहर निकलते हैं। हाँ, अब इसका तो ये आपका टीवी, ये सारी चीज़ें है उसके लिए जिम्मेदार, लेकिन फिर भी टीचर लोग भी अपने स्तर को फॉलो नहीं करते, स्टूडेंट भी अपने स्तर को फॉलो नहीं करता। दैट्स व्हाई ये सारी चीज़ें होती हैं। इसीलिए अभी
पहले हम फिर द्वापर सतयुग में तो नहीं जा सकते, फिर से गुरुकुल, फिर से रखेंगे शेंडी, फिर बच्चों को भेजेंगे गुरुकुल, ये तो नहीं हो सकता। दैट इज टोटली यू टर्न। तो अभी कलयुग में, इसलिए प्रभुपाद जी अक्सर कहा करते थे कि इस्कॉन के मंदिर यह एक प्रकार से स्कूल है, स्कूल के साथ साथ हॉस्पिटल भी है। काम, क्रोध, लोभ, ये सारी जो बीमारी है ठीक करने वाला हॉस्पिटल है, और इसको ठीक कैसे किया जाए ये सिखाने वाला स्कूल भी है। फिर डॉक्टर के पास हम जाते हैं, उनको सिखाता है ना, भैया ये गोली ऐसी लेनी है, ये ऐसी लेनी है, वो ऐसी लेनी है, तो प्रभाव होगा। लेकिन हम लोग तीनों टाइम की गोली एक साथ लेंगे तो क्या होगा? तो वो प्रशिक्षण भी ज़रूरी होता है। उसी प्रकार से जब हम आज के दौर में हम गीता के ज्ञान को सीखते हैं, समझते हैं, भागवत को हम सीखते समझते हैं, तो स्वाभाविक रूप से ये जो पतन की स्थिति है वो रुक जाती है। देखिए, कई बार हमको भी ऐसा लगता है, या लोग भी ऐसे कहते हैं कि वैदिक धर्म में या सनातन धर्म में स्त्रियों पर काफ़ी बंधन है। ऐसे कई बार हम लोग टीका टिप्पणी सुनते हैं। और अन्य धर्मों में देखा जाए, इस्लाम छोड़कर, उनको काफ़ी आज़ादी है। तो कई बार लोग इस प्रकार से बातें उठाते हैं। प्रभुपाद जी को भी इस प्रश्न का फॉरेन कंट्री में प्रचार के समय बहुत सामना करना पड़ा, लेकिन प्रभुपाद जी जवाब बढ़िया देते। प्रभुपाद जी कहते थे, आपके पास हीरा है तो आप उसको कैसे रखते हो? घर में टेबल के ऊपर रख देते हो? तिजोरी में, तिजोरी के अंदर तिजोरी, लॉक लगा के, चाबी कहाँ पर रखते हो? या तो अपने पास, नहीं तो किसी सेफ जगह। क्यों? क्योंकि वो हीरा है। उसी प्रकार से प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो स्त्रियाएं हैं वो हमारे घर के, हमारे समाज का आधार स्तंभ है। उन्हीं के कारण समाज में अच्छे संतानों की उत्पत्ति, अच्छे संस्कारों की उत्पत्ति होती है। इसलिए माँ को पहला गुरु कहा गया, गुरु को नहीं कहा गया, माँ को पहला गुरु कहा गया। क्यों? क्योंकि सबसे पहला उस बच्चे का, मराठी जल आपण म्हणतो जडण घडण, ये कौन करता है? माँ करती है, यानी स्त्री करती है, जो कोई भी, हर स्त्री। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि उनको संरक्षण की आवश्यकता है, उनको मर्यादाओं की आवश्यकता है, उनको धार्मिक विधि नियमों को पालन की आवश्यकता है। अगर वो नहीं रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर दूसरी चीज़ प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, अर्जुन क्या कह रहा है? जायते वर्ण संकर। वर्ण संकर मतलब अवांछित संतानों की उत्पत्ति। जब प्रभुपाद जी 1966 में अमेरिका में गए थे, तो अमेरिका में ये वर्ण संकर, अवांछित संतान की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। आज भी अमेरिका का बावरी नाम का जो एरिया है, प्रभुपाद जी ने प्रचार उस एरिया से चालू किया। उस एरिया में ऐसे लड़के, ऐसे बच्चे, ऐसे लोग रहते थे कि जिनको अपने माता पिता का पता ही नहीं। समझ रहे? उनको अपने माता पिता का पता ही नहीं। इसके लिए उनका समाज के प्रति और सरकार के प्रति घोर झगड़ा चल रहा था। और गवर्नमेंट उस समय उनको बगैर काम धंधा किए उनको पेंशन देती थी, यानी 25 साल के बच्चे को पेंशन था सरकार। और फिर उस पेंशन के पैसे से वो शराब पीता था, दारू पीता था, वो सारे अजा मजा करते रहता था। तो पूरा समाज की व्यवस्था ही ऐसे हुई। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि अमेरिका में पहले से जो स्वच्छंदता है या जो स्त्री स्वतंत्रता है, उसका परिणाम ये हुआ। और आज हम लोग देखते हैं कि वही अमेरिका, वही रशिया, ये सभी लोग अब वैदिक धर्म की ओर फॉलो कर रहे हैं कि उनको समझ में आ गया कि प्रॉब्लम क्या है। जब प्रभुपाद जी बावरी में गए, तब इन्हीं ऐसे लोगों को प्रभुपाद जी ने बाद में आगे चलकर भक्त बनाया। यही लोग जो सन्यासी तक बन गए आगे चलकर। और जब गवर्नमेंट ने उनके यहाँ पर ये सारी परिवर्तन देखा, तब उन्होंने इस्कॉन को हेल्प करना चालू किया।
और तब उन्होंने कहा कि ये कैसे। फिर प्रभुपाद जी ने समझा कि गीता सिखाओ, गीता पढ़ाओ, भागवत पढ़ाओ, इनको ऐसे वैदिक संस्कार दो। इसलिए हम लोग देखते ये उस समय कुछ समय के बाद कैम्ब्रिज में भगवत गीता कंपलसरी सब्जेक्ट है। कैम्ब्रिज में भगवत गीता कंपलसरी सब्जेक्ट है। अपना ऑक्सफोर्ड में भी कंपलसरी सब्जेक्ट है। बाहर के कई सारे, रशिया में भी अभी ये कंपलसरी किया है। हम लोग अब थोड़ा थोड़ा जग रहे हैं, लेकिन फिर भी पूरा नहीं जगेंगे क्योंकि हम लोग धर्मनिरपेक्ष है हमको धर्म ही नहीं है लेकिन जब तक इन सिद्धांतों को हम लोग अपने जीवन में नहीं पालन करते, देखिए ऐसे नहीं कि बंधने केवल स्त्रियों को है, ऑब्वियसली पुरुषों को भी है। उनको भी अपना चरित्र, अपना व्यवहार उतना ही पवित्र और शुद्ध रखने की आवश्यकता है। ये ऐसे नहीं कि बंधन इनको है और इनको कुछ नहीं है, ये कुछ भी कर सकते हैं, नहीं। वैदिक शास्त्रों में या गुरुकुल पद्धति में या वर्णाश्रम पद्धति में ये चीज़ें आपको नहीं मिलेगी। मतलब वन साइडेड जिसको कहते हैं ना। आज अगर हम लोग देखेंगे कि कानून में हम लोग देखते हैं कि स्त्रियों को सबसे अधिक प्राधान्यता दी जाती है। आप कितना भी कंप्लेंट करो, निर्णय स्त्रियों के बाजू से लगेगा, फिर चाहे गलत हो क्या है, वो कुछ भी हो जाए, उसके भी साइड इफेक्ट्स है। लेकिन हम वैदिक शास्त्रों में देखते हैं दोनों के लिए एक समान प्लेटफॉर्म दिया गया। हाँ, उस समय एक था, बच्चियों के लिए गुरुकुल नहीं था, लड़कियों के लिए गुरुकुल नहीं होता था। अब ये तो देखने में भेदभाव लगता है, स्त्री पुरुष असमानता लगती है। लेकिन फिर स्त्रियां इतनी बुद्धिमान या वैदिक नॉलेज वाली, कुंती महारानी हो, द्रौपदी हो, अनुसया हो, सती हो, ये लोग इतने नॉलेजेबल कैसे? सोचने जैसी बात। क्योंकि बच्चियों का विद्यालय उनका घर होता था, क्योंकि उनके माता पिता अच्छे ट्रेंड होने के कारण वो माँ अपनी बच्ची को सही रूप से ट्रेन कर देती। लड़के लोग गुरुकुल जाते थे। अभी आजकल क्या है, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल। एक दीवार से कूदकर दूसरी दीवार में जाता है, दूसरी दीवार से कूद के पहली दीवार में। ये सारी चीज़ इसीलिए हम लोग देखते हैं, आज इस्कॉन में भी हम लोग देखते हैं ब्रह्मचारी लड़के रह सकते हैं लेकिन लड़कियां नहीं। क्यों? क्योंकि ये स्वाभाविक है आकर्षण। इसमें जितना डिस्टेंस रखा जाए उतना दोनों के लिए अच्छा है। जितने एक साथ रहेंगे उतना क्या कहते हैं, पतन निश्चित है, दोनों बहे जाएंगे। ये ऑब्वियसली प्रभुपाद जी कहते थे मक्खन को अगर गर्मी के पास लेकर जाओ तो वो क्या पिघलेगा ही। ठीक वैसी ही बात, जितना अधिक हम इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं तो हमको पता चलता है कि पहले की सभ्यता इसी धार्मिक सिद्धांतों के पालन के कारण अच्छी थी। इसलिए पहले वृद्धाश्रम नहीं थे, देखिए थे नहीं थे, ये अभी की उपज है वृद्धाश्रम। इसलिए पहले अनाथालय नहीं थे। अनाथालय में कौन रहता है? नॉर्मली ऐसे लोग जिनके माता पिता नहीं होते, पता नहीं होता है, लोग कहीं पर भी बच्चों को छोड़कर जाते हैं। हम लोग पेपर में देखते हैं, टीवी पर पढ़ते हैं, सुनते हैं, या किसी का कुछ प्रॉब्लम है तो ऐसे लोग जाते हैं अनाथालय। तो उस समय ऐसे नहीं होता था। उस समय अगर कोई अनाथ है, किसी के माता पिता नहीं है, तो उस बच्चे को अपने पास गोद ले लिया जाता और वो उनको संभालते थे। अनाथालय का सवाल ही नहीं उस समय, न वृद्धाश्रम थे। क्यों? क्योंकि उस समय जो समाज व्यवस्था थी वो धर्म पर आधारित थी, वैदिक शास्त्रों पर आधारित थी। देखा जाए तो जो स्त्री है वो पुरुष के लिए मुक्ति का मार्ग है, ये शास्त्र बताते हैं। एक पुरुष अपने आप को विवाह के पश्चात
स्त्री के स्वाधीन कर देता है और उसी के साथ रहकर वो अपना आध्यात्मिक गंतव्य प्राप्त कर सकता है। प्रभुपाद जी बताते हैं भागवत के 3 स्कंद के 14वें अध्याय के 17 नंबर के श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो स्त्री है वो पुरुष के लिए मुक्ति का मार्ग है। हर कोई ब्रह्मचारी जीवन जी पाएगा ऐसे हो नहीं सकता, इसलिए विवाह की व्यवस्था है। और हर कोई गृहस्थाश्रम भी नहीं रह सकता, इसीलिए ब्रह्मचारी आश्रम की व्यवस्था है। देखिए, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ, उसके बाद सन्यास, ये 4 आश्रम हम देखते हैं, 4 वर्ण और 4 आश्रम। ब्रह्मचर्य का क्या मतलब है? ब्रह्मचारी जीवन में यानी उम्र के 5 से 25 तक गुरुकुल में रहकर अच्छे से प्रशिक्षित होना धार्मिक सिद्धांतों के बाद में अगर उसे लगता है कि नहीं मुझे शादी विवाह नहीं करना है, मुझे ब्रह्मचारी सन्यासी बनना है, तो वैसे कर सकता है। लेकिन किसी को ऐसे लगता है कि नहीं ब्रह्मचारी सन्यासी नहीं बनना है, मुझे गृहस्थ बनना है, तो वो अपना ब्रह्मचारी आश्रम छोड़कर गृहस्थ बनना है। अब मरने तक गृहस्थ आश्रम में ही रहना चाहिए, बड़ा मुश्किल है। इसलिए फिर एक तीसरा आश्रम दिया गया, वानप्रस्थ आश्रम। अपने गृहस्थ आश्रम की जिम्मेदारियां एक समय पर उम्र के एक स्टेज में पूरी तरह से हैंडओवर कर देनी चाहिए। इसलिए हम लोग देखते हैं, महाभारत में देखते हैं, जब द्रौपदी विवाह करके आती है तो घर की सारी जिम्मेदारी कुंती क्या कर दी, कुंती माता क्या करती है, द्रौपदी को दे देती। घर की चाबियाँ, अपने बच्चों की जिम्मेदारी सब कुछ देती है। लेकिन प्राय कलयुग में ये होता नहीं, इसके लिए झगड़े होते हैं, सास और बहू। इसलिए सीरियल चलती है ना, सास भी कभी बहू ऐसे कुछ, तो लोग क्या इससे देखते थे उसको। क्योंकि ये जो है अधिकारों का हस्तांतरण, ये स्वाभाविक बात होती थी। और ये कहाँ सीखते हम लोग? ये धर्म ग्रंथों में, वैदिक शास्त्रों में हम सीखते हैं। तो जब गृहस्थ आश्रम में बच्चे बड़े होते, जिम्मेदारियां हमारी खत्म हो जाती। वैसे देखा जाए तो जिम्मेदारी गृहस्थ आश्रम में कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि आदमी क्या कहता है, अभी बच्चे बड़े हो गए, उनका विवाह करना है, विवाह हो गया, अभी उनके बच्चों को संभालना है, अभी उनके बच्चे हो गए तो उनके बच्चों की शादी भी देखनी है, तो घर से निकलना। लेकिन हमारा जो सनातन धर्म है वो क्या कहता है कि एक स्टेप पर हमें रुकना चाहिए। अब आपका विवाह हुआ, आपके बच्चे हुए, अभी आपकी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। अब हमारी जिम्मेदारी क्या है? अब हमें भगवत भक्ति में लगना चाहिए। आम्हाला तीर्थाटन करू द्या, तुमचा आता तुम्ही बघा। इससे घर का शांति बना रहता है। अदरवाइज क्या होता है, कई बार हम लोग देखते हैं कि जो वयस्क होते हैं घर में, हमारे माता पिता, असंच नहीं केलं, ऐसा ही नहीं किया, वैसा ही नहीं किया, यही हुआ वही हुआ। जितना हम अधिक वहाँ पर रहेंगे, क्योंकि जनरेशन गैप ऑब्वियसली रहेगा, हमारे समय भी है, हमारे बच्चों के समय भी रहेगा, हमारे माता और हमारे बीच में भी था, उनके माता और उनके बीच में भी था, ये हर समय रहेगा, बना रहेगा। अगर हम लोग इनको बराबर इसको लेवल में लाना चाहते हैं तो किसी एक को अपनी जिम्मेदारियों को समझकर हैंडओवर करना चाहिए, वहाँ से पीछे आना चाहिए। अभी हमारा जो काम है, हम एक्टिवली गृहस्थ आश्रम से मुक्त होकर हम वानप्रस्थ बनेंगे। अधिक से अधिक भगवान की सेवा, अधिक से अधिक भगवान का नाम जप, तीर्थ यात्राएं आदि में हम लोग अपना समय व्यतीत करेंगे। बाकी अभी आपका जिम्मेदारी, आपको कैसे करना है। हम लोग 1000 रुपये में घर चलाते थे, आप 10,000 में चलो, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम लोग 10 रुपये का चाय पीते थे, आप लोग 20 रुपये वाली लेकर अब पियो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अगर हो जाए तो सारी चीज़ें मैनेज हो जाती है। ये नहीं होता है, क्योंकि किसी को भी वैदिक शास्त्र या धर्म के अनुसार प्रशिक्षण नहीं है। हम लोग कई सारे भक्तों के यहाँ पर देखते हैं घर में, इसलिए भक्तों के घर में नॉर्मली झगड़ा नहीं होता।
अगर सभी फैमिली भक्त है, माता पिता भी समझदार होते हैं, उनको समझता है अभी बच्चे की शादी हो गई, अभी बच्चा उसका हो गया, अपना देखो। वो जो जिम्मेदारी बच्चे को भी पता है कि मेरे माता पिता बुद्धिमान है, उनको जो लगता है वो उनको वो प्रोवाइड करेगा, उनके अनुसार उनको जीवन जीना है, अब इनका जीवन इनके अनुसार चलेगा। सो सामंजस्य, अंडरस्टैंडिंग का लेवल बना रहता है। ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें सिखाई जाती है इस वर्णाश्रम धर्म में। तो जब गृहस्थ आश्रम से हमारी जिम्मेदारियां हम लोग कम करके अधिक से अधिक समय हम भगवत सेवा में लगाते हैं, दैट्स कॉल्ड वानप्रस्थ आश्रम। और जब हम पूरी तरह से घर द्वार से डिटैच हो जाते हैं, अनासक्त हो जाते हैं, तो फिर कोई सन्यास की ओर बढ़ सकता है, तो सन्यास ले सकता है, गांव-गांव घूमकर प्रचार कर सकता है। तो ये 4 वर्ण और 4 आश्रम, तो विशेष रूप से ये 4 आश्रम, इसका प्रशिक्षण सभी को होना कम उम्र से ही, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसीलिए स्त्रियों के रक्षण पर काफ़ी जोर दिया जाता है सनातन धर्म में, क्योंकि प्रथम गुरु वो है, क्योंकmal गर्भ से लेकर तो बड़ा होने तक उस पर संस्कार करने का महत्वपूर्ण काम माँ करती है या स्त्री करती है। और स्त्रियों का रक्षण, उनकी देखभाल, उनकी आवश्यकता, इसकी जिम्मेदारी पुरुषों की होती है। जिसको उन्हें प्रशिक्षण के द्वारा सीखना होता है। इसलिए प्राय देखते हो कि हम लोग देखते हैं अभी जो भी भक्त लोग कुछ समय मंदिर में रहते हैं, सीखते, प्रशिक्षण लेते हैं, बाद में विवाह हो जाते हैं, गृहस्थ आश्रम बन जाते हैं, तो उनका एक जो मैच्योर अंडरस्टैंडिंग होता है वो बना होता है। इसलिए पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता, वो एक दूसरे को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं, समझ लेते हैं। तो अर्जुन इन सभी चीज़ों के, 2 चीज़ों के माध्यम से समझा रहा है कि अगर ये लोगों को मार दिया जाए, बड़े बुजुर्गों को, तो अधर्म का प्राबल्य बढ़ेगा, स्त्रियाँ दूषित होगी और समाज में अवांछित संतानें आएगी। अब अवांछित संतानें आने से क्या होगा, इसका वर्णन 41 नंबर के श्लोक में अर्जुन करेगा और कहेंगे कि देखिए, अभी हम उसको पढ़ेंगे 41 नंबर का श्लोक। शंकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदकक्रियः शंकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदकक्रिया शंकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदकक्रिया। 1 बाय 1 कौन पढ़ेगा? शंकरो नरकायैव कुलस्य च कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदक क्रिया। ये पिंड उदक क्रिया, ऐसे 3 लुप्त
लुप्त, पिंड, उदक, क्रिया, ऐसे 4 शब्दों का वो एक शब्द बना है। ओके, नेक्स्ट। संकरो नरकायैव संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदकक्रिया लुप्तपिण्डोदकक्रियः। संकरो नरकायैव संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदकक्रिया लुप्तपिण्डोदकक्रियः। माताजी। संकरो नरकायैव संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदकक्रियः। अभी अनुवाद। अवांछित संतानों की वृद्धि से अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे ऐसे पतित कुलों के पुरखे यानी पितर लोग यानी पितर लोग गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। अभी अवांछित संतानों की उत्पत्ति होने के कारण क्या होगा, उसका परिणाम क्या होता है, उसके बारे में अर्जुन बता रहे हैं। एक तो वो कहते हैं कि अवांछित संतति के कारण नारकीय जीवन की प्राप्ति होती है, यानी बड़ी ही भयावह सामाजिक स्थिति उत्पन्न होती है। दूसरी चीज वो कहते हैं कि इन अवांछित संतानों के कारण, क्योंकि इनको कुछ पता नहीं है, अपनी माँ कौन, बाप कौन, अपने दादा कौन, दादी कौन, कुछ भी पता नहीं है, तो उसके कारण क्या होगा, पितरों का पतन होगा। क्योंकि पितरों को जो श्राद्ध किया जाता है, जो पिंड दिया जाता है, जो उदक यानी जलदान दिया जाता है, वो क्रियाएं रुक जाएगी और रुक जाने के कारण पितरों का पतन होगा या पितरों को अच्छी गति प्राप्त नहीं होगी। आजकल देखिए प्राय हर एक व्यक्ति के दोष में, कुंडली में पितृदोष पाया जाता है, लगभग हर एक व्यक्ति के दोष। क्यों पाया जाता है? अभी हमारे हिंदू समाज में ही आप लोगों को पूछिए, कितने लोगों को पिंडदान कैसे करना है या तर्पण कैसे देना है इसकी विधि पता है? अपने पितरों को तर्पण कैसे दिया जाता है साल में एक बार, कितने लोगों को ये पता है? इसका मतलब आज तक हमारे माता पिता भी ऐसे ही थे, हम भी ऐसे ही, हमारे बच्चे भी वैसे ही बनेंगे। सिंपली अगर पितरों के प्रति देखिए, जो भी हमारे पितर थे उनके कारण हम लोग हैं, तो हालांकि वो नहीं है अब, लेकिन इसके बावजूद भी वो जहाँ कहीं है उनके कारण हम लोग हैं। इसके लिए हमारी उनके प्रति कुछ जिम्मेदारी बनती है। उस जिम्मेदारी को जब हम लोग नहीं पूरा करते हैं तो वो हम पर रुष्ट हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। अब मान लीजिए कि हमारे बच्चे, इतना हमने उनको पाल पोस कर बड़ा किया, आगे चलकर कहते हैं पप्पा मम्मी आप लोग हमारे घर में रहना ठीक नहीं लगता है, हम लोग इतने स्टैंडर्ड रहते हैं, तो आपके लिए हम लोग एक अलग 1 BHK 1 RK लेकर देते हैं, आप वहाँ पर रहो, बाकी हम आपको महीने में पैसा देंगे, महीने में एक बार आएंगे, देखेंगे, सब करेंगे। कैसे लगेगा वो माता पिता?
कि हमको कैसे लगेगा, माता पिता को हमको कैसे लगेगा। वैसे ही जब पितरों के बारे में हम लोग, जो भी हमारी जिम्मेदारी है, उनकी जिम्मेदारी क्या है, साल में एक बार उनको अन्न देना, पिंडदान करना, साल में एक बार उनको तर्पण देना, जल अर्पण करना, यही जिम्मेदारी होती है। रोज तो ना ही तो देने की विधि है, ना ही तो हम दे सकते हैं। लेकिन जब ये भी कार्य रुक जाते हैं, होते नहीं, या प्रॉपर तरीके से जब नहीं होते हैं, तब हर एक व्यक्ति के जीवन में वो पितृदोष उत्पन्न होता है। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं ना, कई बार ब्राह्मण लोग बताते कि आपके इसमें त्रिपिंडी दोष है, कोई कहता है सप्तपिंडी दोष है, 7 जन्म के पुरखों से कभी की आप लोगों ने उनको जलदान या पिंडदान दिया ही नहीं है, तो वो सब आपको करना पड़ेगा, तब आपके जीवन में थोड़ा सा खुशहाली आएगी। देखो ये कहते हैं, अब ये पितृदोष आता कहाँ से, वो आता यहाँ से। अब अर्जुन यही बात बता रहा है कि ऐसे बड़े बुजुर्ग लोग जो जानते हैं वो नष्ट होंगे, तो अभी जो बच्चे हैं जो घर में, क्योंकि युद्ध में स्त्रियां और बच्चे भाग नहीं ले रहे, उनका गाइडेंस ही चला जाएगा, मार्गदर्शन ही चला जाएगा, तो फिर ये सारी चीज़ें रुक जाएगी, वो कैसे कर पाएंगे। तो इसीलिए अर्जुन कहते हैं कि फिर मुझे युद्ध नहीं करना है, पितरों का पतन होगा, उनके अन्नदान का या उनका पिंडदान या जलदान की क्रिया समाप्त हो जाएगी, और एक समाज में भयावह स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए अर्जुन ये एक कारण देते हैं कि मुझे युद्ध नहीं करना है। लेकिन प्रभुपाद जी तात्पर्य में बढ़िया से समझाते हैं कि यदि हम लोग कृष्ण भक्ति को स्वीकार करते हैं, कृष्ण भावना को स्वीकार करते हैं, और ऐसी स्थिति में यदि हम लोग जिस भी स्थिति में हैं, अपने बच्चों को कृष्ण भक्ति का संस्कार देते हैं, तो फिर अपने आप ही ये सारी चीज़ें सही होना चालू हो जाएगा। ये सारी चीज़ें उनको समझ में आ जाएगी। पितरों के लिए भी वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे, माता पिता के प्रति भी वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। इसके लिए प्रभुपाद जी कहा करते थे कि कृष्ण भक्ति या कृष्ण भावना ये सभी समस्याओं का समाधान है। जिस भी उम्र की स्थिति में हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो फायदा ही फायदा है। जैसे कहते हैं ना, हम जब जागे तब सवेरा। बचपन में आए अच्छी उम्र में, अच्छी बात है। हाँ, मैं कॉलेज से, मतलब मेरे कॉलेज टाइम में मैं इस्कॉन में आया 94-95। मैं तब उस वक्त FY में था, तब मैं इस्कॉन में आया। कोई होता है कि उम्र के 60 साल में आ जाता है, नो प्रॉब्लम, कभी भी शुरुआत कर सकता है, चीज़ों को समझ सकता है। भागवत में कथा थी, आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण था और उसकी पत्नी का नाम था धुंधली। अब ये जो पत्नी थी ना, ये ब्राह्मण बेचारा था बड़ा अच्छा धार्मिक किस्म का, लेकिन पत्नी थोड़ा अधार्मिक किस्म की थी। लेकिन विवाह दोनों का हुआ, काफ़ी समय से उनको संतान नहीं हुई, तो एक साधु के पास गए और उन्होंने समाधान पूछा कि काफ़ी समय से हम संतान की इच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमको संतान नहीं है। तो साधु ने कहा कि देखो, आपके भाग्य में संतान है, लेकिन थोड़ी देर से है। मैं आपको एक फल देता हूँ, उसको आप ग्रहण करो, आपको संतान की प्राप्ति होगी। अब आजकल लोग काफ़ी सारे हंसते हैं कि कई साधु के फल देने से अगर संतान कैसे उत्पन्न हो सकता है, कैसे बच्चा वगैरह, ये अलग विषय है। इस पर हम लोग बाद में आगे के श्लोकों के समय पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो अब ये आत्मदेव और दोनों पति पत्नी घर में आ गए। घर में आने के बाद ये धुंधली सोचने लगी कि अरे अच्छा है, कोई संतान नहीं है मुझे, मैं अच्छे से रह सकती हूँ, खा सकती हूँ, फिर सकती हूँ, घूम सकती हूँ, कोई मुझे टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, कुछ नहीं। लेकिन अब ये पतिदेव मेरे ये जो फल लेकर आए, इसको अगर मैं खाती हूँ तो संतान उत्पत्ति होगी, फिर उसका देखभाल आ गया, उसकी सारी चीज़ें आ गई, तो मेरा सारा समय इसी में चला जाएगा।
और मेरी सुंदरता भी नष्ट हो जाएगी। तो मैं नहीं, आजकल लोगों का ये सोच है ना, तो ये सोच नई नहीं है। कुछ लोग उस समय भी थे ऐसे सोचने वाले, लेकिन ऐसे सोच का क्या नतीजा होता है वो इस कथा से पता चलता है। भागवत में ये कथा होती है। तो उसने क्या किया, वो जो साधु ने दिया हुआ फल था वो अपने गाय को खिला दिया और पति को बता दिया कि हाँ मैंने खा लिया। अब दिन बीतने लगे, लेकिन अब फल खा लिया है तो स्वाभाविक रूप से अब परिणाम तो दिखाना होगा, क्या किया जाए। तो झूठे झूठे ही उसने कहा कि मैं गर्भ से हूँ, अब मेरी अच्छी से व्यवस्था करो। तो बेचारा आत्मदेव उसकी अब काफ़ी अच्छे से देखभाल करता, सेवा करता, कोई काम नहीं, कुछ नहीं। दिन बीतते गए 8-9 महीने। अब आत्मदेव सोचने लगे कि अब इसको, अब हमें बच्चा होगा। तो वो अपने मायके चली गई। मायके जब चली गई तो वहाँ पर उसके बहन को एक बच्चा हुआ था। अब मायके जाने के बाद माँ को समझा दिया उसने कि देखो बात ऐसी ऐसी मैं नहीं चाहती, लेकिन अब उसको कुछ तो दिखाना पड़ेगा। तो अपनी बहन का बेटा उठाया और वो लेकर घर चली गई। अब घर जाने के बाद आत्मदेव बड़ा प्रसन्न हुआ कि अरे हमको बेटा हुआ, हमको बेटा हुआ। इधर कुछ दिनों के बाद गाय का भी प्रसव हुआ। अब गाय का प्रसव हुआ, मजे की बात कि गाय को इंसानी बच्चा हुआ। अब आत्मदेव एकदम आश्चर्यचकित हो गया कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन उसके जो कान थे ना उस बच्चे के बहुत बड़े बड़े थे, हाथी के माफिक कान बड़े। उसने कहा ये क्या है। तो आत्मदेव सोचने लगा हो सकता है भगवान की कुछ चमत्कार होगा। तो उसने उस बच्चे को भी संभाला, इस बच्चे को भी संभाला। अब क्योंकि इसके कान बड़े बड़े थे तो उसका नाम उस आत्मदेव ने गोकर्ण रखा, यानी गाय के जैसे जिसके कान बड़े बड़े हैं वो गोकर्ण, गाय का बच्चा। तो संभालने लगा। अब कुछ दिन बीत गए। अब ये जो बच्चा धुंधली अपने गांव से लेकर आई थी अपने बहन का, ये बढ़ने लगा। अब दोनों बच्चों की प्रवृत्तियां बड़ी अलग थी। ये जो गोकर्ण था एकदम ये साधु प्रवृत्ति का लड़का था, और अब ये जो दूसरा था इसका नाम उसकी माँ ने रखा धुंधकारी, धुंधली का धुंधकारी, कुंती का कौंती है। पहले के ज़माने में पिता से बच्चों का नाम नहीं होता था, माता से नाम होता था। ये बाद में पुरुष सत्ताक पद्धति आने के बाद ये गड़बड़ हो गई, लेकिन पहले माता से रखा जाता था। तो उसके माँ का नाम धुंधली था, इसके लिए उसने अपने बेटे का नाम धुंधकारी रखा। तो ये जैसे जैसे बढ़ने लगा तो आसपास के बच्चों के साथ खेलने लगा, उनको मारने लगा, पीटने लगा, किसी को कुएं में ढकेल दो, किसी को पत्थर मार, ये रोज चलने लगा। आत्मदेव परेशान हो गया कि अरे ये सब क्या है, साधु महाराज का प्रसाद ऐसे कैसे हो सकता है। सोच में पड़ गया, लेकिन कुछ नहीं कहता था। दोनों बच्चों को अच्छे से संभाल रहा था, लेकिन ये गोकर्ण का और धुंधकारी का दोनों का आपस में बिल्कुल नहीं जमता था, दोनों का झगड़ा होता था। इसीलिए वो गोकर्ण दूर अपना जंगल में जाकर अपना ग्रंथों का अध्ययन करने में अपने आप को लगा देता था। खाने के लिए घर पर आता था, खाना खाता था, वापस चला जाता। अब आत्मदेव ने भी यही तरीका अपनाया था, क्योंकि माँ बेटे की गट्टी इतनी जम गई थी कि वो भी सोचने लगा कि अरे अभी ये दोनों एक जैसे स्वभाव के हो गए, तो ये भी बाहर रहता था। अब कुछ समय के बाद ये धुंधकारी था, इसका विवाह हुआ। गोकर्ण ने तो विवाह नहीं किया, वो ब्रह्मचारी बन गया, ब्रह्मचारी रह गया। अब गोकर्ण का विवाह हुआ। विवाह के बाद फिर गोकर्ण ने अपने पिताजी को घर से निकाल दिया। अब पिता क्षमा करो, ये धुंधकारी ने, क्योंकि वो शराब पीना, मांसाहार करना, व्यभिचार, ये सारी चीज़ों में लगा रहा, और उसकी माँ को उससे बड़ा प्रेम था। अब ये सारी चीज़ों को देखकर आत्मदेव अपना घर छोड़कर चला गया वहाँ से, और गोकर्ण तो पहले ही जा चुका था। अब कुछ दिन बीत गए। अब ये जो धुंधकारी था इतना उन्मत्त हो गया
अपनी माँ को मारता पीटता था कि मुझे पैसा दे दो शराब के लिए, जाने के लिए, कहीं आने के लिए। उसको शक था कि उसके माँ ने उसके पिताजी से बहुत सारा धन लेकर कहीं छुपा के रखा है घर में। तो वो हर रोज उनसे झगड़ा करता था, मारता था, पीटता था। और बेचारी वो बुढ़िया धुंधली बहुत परेशान हो गई। एक दिन उसने कुएं में ढकेल के उसको मार दिया क्योंकि उसने पैसा नहीं दिया। धुंधली मर गई। अब अकेला ही धुंधकारी घर में बच गया। फिर वो कई सारी स्त्रियों को साथ में लेकर आता रहता, उनके साथ रहने लगा। गांव के सारे लोगों ने उसके साथ सारा संबंध छोड़ दिया, तोड़ दिया। अकेला ही रहता था। इस प्रकार एक दिन हुआ ऐसे, चोरी करता, डाका डालता, बहुत सारा धन कमा लिया। अब जो कुछ 3-4 स्त्रियां उसके साथ रहती थी, एक दिन रात को ही उन्होंने क्या किया, सारा धन ले लिया और उसको आग लगा दी और वो स्त्रियां भाग गई। अब वो भाग गई, ये जल के मर गया। लेकिन मजे की बात ऐसी हो गई उसमें कि वो उसका मुक्ति नहीं हुआ। वो प्रेतात्मा बनकर घूमने लगा, भूत बनकर उसी घर में, सभी को तकलीफ देने लगा। काफी समय के बाद गोकर्ण फिर से अपने माता पिता का हाल जानने के उद्देश्य से वापस आ गया। देखा तो पूरा घर खंडर हो चुका है, कोई नहीं है, माता नहीं है। सब गांव वालों ने बताया ऐसे ऐसे हो गया। और जब वो घर में आया तब वो समझ गया ये जो धुंधकारी मेरा भाई है ये मर चुका है, लेकिन अब वो प्रेत आत्मा बन चुका है, भूत बन चुका है। अब ये धुंधकारी उसके सामने आता है कि अरे भाई, मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा, मैंने आपके साथ बुरा बर्ताव किया, लेकिन अब मैं इस प्रेत के शरीर में इतना कष्ट भोग रहा हूँ, आप कुछ भी करके मुझे यहाँ से मुक्ति दिलाओ। तो गोकर्ण को थोड़ा दया आ गया और फिर उन्होंने वहाँ पर उसी गांव में 7 दिन का भागवत कथा आयोजित किया और कहा कि अभी तुमको 7 दिन ये भागवत कथा सुनने के लिए आना है। नहीं आओगे तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, आओगे तो तुम्हारा मुक्ति पक्का है। 7 दिन धुंधकारी वहाँ पर बैठकर भागवत सुनता है और अंत में मुक्त हो जाता है। फिर कथा सुनाने के बाद, मुक्त होने के बाद गोकर्ण उसके लिए पिंडदान करता है, गया जाता है, तर्पण करता है और फिर उसकी मुक्ति हो जाती है। कहने का तात्पर्य क्या है, कथा से हम क्या समझते हैं कि जीवन में जितनी अधार्मिकता होगी उतनी ये सारी क्रियाएं होते जाती हैं। इसलिए प्रभुपाद जी अक्सर कहा करते थे कि अगर एक माता घर में भक्त बन जाती है तो वो सारे घर को भक्त बना देती है। और आधुनिक भाषा में समाज सुधारक क्या कहते हैं, स्त्री शिकली कुटुंब शिकली। लेकिन ये लिया कहाँ से है, यहाँ से। अभी देखो गीता का एक श्लोक है ना, योगक्षेम वहाम्य है श्लोक गीता का। यूज कौन करता है, यूज कौन करता है? जीवन के साथ भी बात भी, लेकिन किसके जीवन के बाद? जिसने सब कुछ दिया, जमा किया, वो तो चला गया, अब वो सब दूसरे के लिए। इसलिए ये जो चीज़ें हैं, अर्जुन कह रहा है कि बड़े बुजुर्ग न होने से अधर्म फैलेगा, अधर्म फैलने से ऐसी संतानें उत्पन्न होगी जिसके कारण ये सारी समस्याएं समाज में उत्पन्न होगी। तो इस प्रकार से अर्जुन अलग अलग प्रकार के कारण देकर कहता है कि मुझे युद्ध नहीं करना है। अब इसमें अगर किसी कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। ये जो है वैष्णव सदाचार, ये लगभग सभी के पास होना चाहिए। तो आप लोग हैं तो इसमें मंदिर में कभी जाते हो तो लोग, आई थिंक कुछ दिन में यहाँ पर भी आ जाएगा, आप ले सकते हो यहाँ से भी। तो जैसे लास्ट टाइम हम सीख रहे थे कि जप कैसे किया जाए, तो 5 मिनट हम उसके ऊपर बात करेंगे और फिर हम लोग रुकेंगे। अभी हर रोज़ हमने पिछली बार चर्चा की थी
जब हम जप करने के लिए बैठते हैं तो प्रायः हम लोग अलग अलग तरीके से बैठते हैं। सबसे पहले तो पिछली बार हमने ये समझा, ये सीखा कि जप कैसे करना चाहिए, उच्चारण कैसे होना चाहिए, कैसे महामंत्र का उच्चारण करना चाहिए, उसका अर्थ क्या है। आज हम ये समझेंगे 43 जप एक आध्यात्मिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। जब हम जप करते हैं, महामंत्र को हम जपते हैं, एक एक शब्द को हमको ध्यानपूर्वक बोलना चाहिए, उसका उच्चारण ठीक से करना चाहिए। जब हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, प्रोनाउंसिएशन एकदम सटीक सही होना चाहिए। जब हम जप करने के लिए बैठते हैं तो हमको आसन लेकर एक स्थान पर, हो सके तो हमारे घर में जो भी अल्टर है उसके सामने बैठना चाहिए। संभव है तो मंदिर में आकर एक आध माला जप करना चाहिए और भगवान के सामने बैठकर जप करना चाहिए। जब हम जप करने के लिए बैठते हैं तो हमारी जो मनस्थिति होती है वो भक्ति युक्त होनी चाहिए। केवल हम माला खींच रहे या रट रहे ऐसे नहीं होना चाहिए। महामंत्र के अर्थ पर हमको ध्यान एकाग्र करना चाहिए, शब्दों पर हमको ध्यान एकाग्र करना चाहिए। और जो मंत्र हम बोल रहे, हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं तो वो प्रार्थना हमारी पूरे मन से होनी चाहिए, हृदय से होनी चाहिए, यहाँ से नहीं होनी चाहिए। प्राय हम लोग कई बार देखते हैं, मंदिर में भी कई बार, इस्कॉन में भी ये होता है गड़बड़। भक्त लोग हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हाँ काय प्रभु जी कसं काय चाललंय बरं ना, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ भारी दिसतंय ते चित्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कुणाचा कोणाला काय माहिती, हरे राम 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 हरे हरे। चैंटिंग मीन्स चैंटिंग, मंत्र ध्यान साधना। यानी जब हम जप करने के लिए बैठे तो भगवान का नाम और हम, इसमें तीसरा कोई होना ही नहीं चाहिए, हम दो ही। तो इस तरीके से भक्तियुक्त मनस्थिति के साथ हमको जप करना चाहिए। जितना बाकी का जो डिस्ट्रैक्शन है उसको हमें दूर रखना चाहिए। इसीलिए जब हम अर्ली मॉर्निंग जप करते हैं तो हमारा माइंड काफ़ी शांत रहता है, उस समय हमारा जप अच्छा होता है। वही दोपहर में, शाम में अगर हम करेंगे तो दिन भर की बातें मन में चलती रहती, वही जपते टाइम भी आती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आज सबमिशन राहिलं, हरे राम 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 हरे हरे। आज फाईलचं हे काम अपूर्ण आहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बायकोने भाजी आणायला सांगितली, हरे राम राम राम, आज आणलीच नाही। जो राधेश्याम प्रभु कहते हैं कि दैट इज ओनली काउंटिंग, दैट इज नॉट चैंटिंग। वो सिर्फ हम माला खींच रहे, बोल रहे, तो उसका इफेक्ट जो है, मंत्र का जो वाइब्रेशंस है, उसके जो इफेक्ट है, वो हमें कभी अनुभव नहीं होंगे। और वो अगर अनुभव नहीं होंगे तो हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में परिवर्तन कभी नहीं होगा। अगर हम परिवर्तन देखना चाहते हैं, उस मंत्र जाप का हम अनुभव करना चाहते हैं, तो हमको जो पद्धति जपने की बताई गई है, साधना विधि जो बताई गई है, उस विधि के अनुसार हमको जप करना चाहिए। तो एक तो मंत्र पर ध्यान एकाग्र करना चाहिए, शब्दों पर ध्यान एकाग्र करके करना चाहिए। हमारी जो मनस्थिति है वो भक्ति युक्त होना चाहिए,
गुस्से में, निराशा में, ऐसे स्थिति में हमको जप नहीं करना चाहिए। और जब हम जप करने के लिए बैठे तो प्रायः इस प्रकार से मराठीत आपण म्हणतो मांडी घालून बसलं पाहिजे। तो पद्मासन या अर्ध पद्मासन में बैठे तो जिससे एकाग्रता में काफ़ी हेल्प होती है। अर्ध पद्मासन या पद्मासन में जब हम बैठते हैं तो उससे माइंड हमारा ऑटोमेटिकली एकाग्र होना आरंभ हो जाता है। आप इसका अनुभव ले सकते हो। जिस अर्ध पद्मासन म्हणजे एक पाय दुसऱ्या मांडीवर आणि पूर्ण पद्मासन म्हणजे उजवा पाय डाव्या मांडीवर, डावा उजव्या मांडीवर, पूर्ण पद्मासन। आणि अर्ध पद्मासन मध्ये एक कुठलाही पाय एका कुठल्याही मांडीवर वरच्या बाजूला, या पद्धतीने। तो इस प्रकार से अगर हम आसनों को भी ध्यान रखते, थोड़ा सा हमको स्ट्रेट बैठना चाहिए। ऐसे बैठते तो फिर नींद आ जाती है, कभी कभी दीवार को सट के बैठ जाएंगे तो नींद आ जाती है, सोफे पर बैठेंगे तो नींद आ जाती है। प्रॉपरली सिटिंग व्यवस्था हमको देखनी चाहिए, तो इससे हमको अधिक फायदा मिलता है। तो ये हुआ साधना के बारे में। तो जब भी हम 1 माला करते हैं, 2 माला करते हैं, 16 माला करते हैं, हमको प्रॉपरली ठीक से करना चाहिए। जो भी चीज़ हम कर रहे हैं आध्यात्मिक जीवन में, अगर उसको हम लोग अच्छे से करते हैं तो उसका परिणाम भी हमको तुरंत दिखाई देता है। तो यहाँ पर हम रुकेंगे। किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर हम रुकेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आप यथासंभव भगवद गीता वितरण में भाग लीजिए। अब गीता जयंती आ रही है। 23 तारीख को हम लोग यहाँ पर बड़ा प्रोग्राम अरेंज कर रहे हैं। गीता पारायण सुबह 9:30 से 12 बजे तक, दोपहर 12 बजे तक, 2-3 घंटे। तो सभी सम्मिलित हो जाइए। एक साथ सभी को गीता पढ़ना है। प्रोनाउंसिएशन तो हम लोग सीख रहे हैं। मैंने ग्रुप बनाया, उसका प्रोनाउंसिएशन के ट्रेनिंग के लिए मैं अलग अलग वीडियो भी डाल रहा हूँ। अगर आप में से कोई है, मैं ग्रुप पर भी डालूँगा। तो आप उसको सुनोगे तो आपको प्रोनाउंसिएशन का ट्यून ध्यान में आएगा, तो उस दिन बोलने में आसानी होगी। उस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं। आप उसमें भाग लीजिए सभी। और जो भी बाकी के नए पुराने कोई भी लोग हो जो भाग लेना चाहते हैं, पढ़ सकते हैं, उनका स्वागत है। तो रुकेंगे हम। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। प्रभु जी, सारे श्लोक आने जरूरी है? एखादा हार्ड वगैरह होगा तो? मतलब उस दिन की बात कर रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप मतलब पढ़ने की कोशिश कीजिए, आप बात में रहिए। और ये चैलेंज है कि जो भी वीडियोस मैं भेज रहा हूँ या जो भी मैं वहाँ पर डाल रहा हूँ उस ग्रुप में, 108 लोगों का वो ग्रुप ही बनेगा सिर्फ प्रोग्राम के लिए। बाद में वो डिलीट होगा। तो उसमें प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण कैसे होगा, क्या होगा, उसको अगर सभी लोग ठीक से फॉलो करते हो तो दिक्कत नहीं आएगी उस 2 घंटे में पढ़ने में। क्योंकि साथ में कोई 2-4 भक्त जो है, जो अच्छे से पढ़ना जानते हैं, वो बोलेंगे, उनके साथ आपको दोहराने की कोशिश करेंगे। इसलिए स्पीड ही हम लोग थोड़ा सा कम रखेंगे तो सभी लोग सही से उच्चारण कर सकते हैं। तो मतलब पढ़ने, एक्यूरेट पढ़ने को आना चाहिए, इसका कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन पढ़ पाए ये ज़रूरी है।